आप सभी का एक बार फिर से अपनी इस ऑनलाइन हिंदी संस्कृत क्लास में स्वागत है। हम इसमें उत्तराखंड बोर्ड की NCERT की जो पुस्तकें हैं कक्षा 9th और 10th की हिंदी और संस्कृत विषय की, हम उन पुस्तकों का इसमें अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कक्षा 10th का संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में जो टॉपिक है वो है घटिका। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं घड़ी बनाई हुई है। ठीक है, तो घटिका का मतलब घड़ी से है और इस घड़ी में हमको क्या करना है, समय ज्ञानम, समय का हमको ज्ञान कर मतलब समय का पता करना है। ठीक है, समय जो समय इस घड़ी में हो रहा है वो समय हमको बताना है और वो बताना है संस्कृत में। ठीक है, तो हम इसी को जानेंगे कि हम जो समय है उसको संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसको संस्कृत में कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम समय ज्ञान करते हैं संस्कृत में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो समय है, ठीक है, इस समय को जो है दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, समय जो है इसको हमने मुख्यतः दो प्रकार का बताया है, एक सामान्य समय, ठीक है, और एक इसमें है विशेष समय। ठीक है, सभी याद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सामान्य समय पहला और दूसरा क्या है, विशेष समय। ठीक है, सामान्य समय और विशेष समय। अब आइए बात करते हैं इनमें कि सामान्य समय क्या होता है और विशेष समय क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं सामान्य समय। ठीक है, सामान्य समय जो होता है, ठीक है, उसको हमने, ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 बजे 2 बजे और 1 से लेकर पूरे 12 तक जो है, यहाँ तक जो यहाँ तक 12 तक ये पूरा जो है ये है सामान्य समय के अंतर्गत हमने इसको रखा है। ठीक है, अब ये सामान्य समय के अंतर्गत क्यों रखा है और सामान्य समय होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जो सामान्य समय होता है इसमें वह समय रखा जाता है जिसमें कोई मिनट नहीं रहते हैं। जैसे हम घड़ी देखते हैं, ठीक है, हम कोई घड़ी देखते हैं, ठीक है, तो इस घड़ी में ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है 6 12, तो इसमें ठीक 12 बजे है। ठीक है, तो ये सामान्य समय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ठीक 1 बजे, ठीक 2 बजे, ठीक 3 बजे, ठीक है, ये बाकी समय यहाँ पे उसी तरह ठीक 3 4 5 6 12। तो सामान्य समय जो होता है वो समय वह समय होता है जिसमें केवल 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे दिया गया रहता है। ठीक है, जिसमें मिनट नहीं दिए गए होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है समय के जो 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है मिनट, ठीक है, और मिनट होता है, फिर सेकंड होता है, ठीक है, मिनट होता है, ठीक है, और घंटा, 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है। ठीक है, तो सेकंड तो दिया हुआ नहीं रहता है इसमें। ठीक है, जो हमें परीक्षा की दृष्टि से हम इसलिए इसको तैयार कर रहे हैं, तो परीक्षा में कभी सेकंड से नहीं पूछा जाता है। हाँ, घंटे की दृष्टि से पूछा जाता है, जैसे 1 बजे, ठीक है, तो 2 बजे 3 बजे। मिनट की दृष्टि से जैसे 1 बज करके 30 मिनट और 1 बज करके जैसे 45 मिनट, या 2 बज करके 30 मिनट, या 2:45 या 2:15, इस तरह से हमको पूछा जाता है। ठीक है, तो सामान्य समय आप याद रखेंगे, सामान्य समय हम उस समय को कहेंगे जब मिनट नहीं दिया रहता है समय में। ठीक है, जैसे 1 बजे 2 बजे या 5 बजे या 8 बजे, तो फिक्स क्या है 8 बजे। ठीक है, उसमें कोई मिनट नहीं जोड़ा गया है। तो जब मिनट नहीं जोड़ा जाता है समय में, ठीक है, सिर्फ संख्या रहती है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको सामान्य समय के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले सामान्य समय को याद करना जरूरी है। ठीक है, तो हमको याद करने का तरीका क्या है, 1 बजे, तो एक इन गिनतियों को हम याद कर लेंगे। जैसे 1 को क्या कहेंगे 1, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 9 10 एकादश और द्वादश। ये तो गिनती हमने याद कर ली 1 से लेकर 12 तक। अब बजे, जो बजे हैं, ठीक है, बजे को हम कैसे, 1 बजे, 1 बजे तो 1 हमने याद कर लिया, 2 बजे, 2 बजे में हमने द्वि याद कर लिया। बजे को यहाँ पे 2 चीज़ दिया गया, यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, शंका यहाँ पे कोई शंका वाली कोई बात नहीं। वादने और वादनम दोनों चीज़ हम बजे के लिए प्रयुक्त करते हैं। आप
एक वादने बोलेंगे तब भी सही है, और एक वादनम बोलेंगे तब भी सही है। ठीक है, इसका क्या फर्क पड़ता है आगे मैं इसको आपको जो है आगे बताऊंगा कि कहाँ पे हम वादने प्रयुक्त करते हैं और कहाँ पे हम वादनम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, और अधिकतर हम वादने ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वादने ही क्या करेंगे, एक वादने, द्विवादने, त्रिवादने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या क्या बात है कि आप अक्सर क्या कर देते हैं यहाँ पे, एक वादने, 1 बजे के लिए 1 वादने इसको तो कर लेंगे, 2 को जैसे 2 बजे हैं तो द्विवादने होना है, कोई द्वैवादने कर लेता है, कोई त्राई कर लेता है, 4 को कोई चतुर कर लेता है, चतुर्थ, कोई पंचम कर लेता है, कोई षष्टम, कोई सप्तम, कोई अष्टमी। ठीक है, तो ये गिनती गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है, आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे अगर आप इन गिनतियों को आपने क्या क्या आगे पीछे कर लिया, अपने हिसाब से नहीं करना भाई। ठीक है, इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, समझ गए। तो 1 को 1 वादने, 2 को द्विवादने, त्रिवादने, चतुर्वादने, ये सामान्य समय है, आप इसको याद करेंगे कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं विशेष समय, जो हमारा विशेष समय है ये क्या है। ठीक है, तो विशेष समय में बात करते हैं, तो विशेष समय जो होता है ये हमने मिनट में बांट लिया है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, मिनट में बांट दिया है। यहाँ देखिए, ये है 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। ठीक है, विशेष समय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है 15 मिनट, एक होता है 30 मिनट और एक होता है 45 मिनट। ठीक है, 15 मिनट को हम सवा कहते हैं, जैसे 1 15 हो गया, 2 15 हो गया, ठीक है, 3 15 हो गया, तो ये आपको पता ही है। ठीक है, 15 मिनट को हम सवा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और संस्कृत में उसे कहेंगे सपाद, क्या कहेंगे, सपाद। ठीक है, और 30 मिनट को क्या कहते हैं हिंदी में, साढ़े कहते हैं, जैसे 5:30 हो गया या 6:30 हो गया, और हिंदी में साढ़े कहते हैं और संस्कृत में सार्ध कहते हैं उसको। ठीक है, 45 मिनट को पौने कहते हैं, जैसे 5:45 हो गया, ठीक है, 8:45 हो गया, तो उसको कहते हैं पौने 45। जब 45 मिनट होता है तो पौने जुड़ जाता है, ठीक है, हिंदी में, और उसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, पादोन। तो आपको ये याद करना है, सपाद, सार्ध और पादोन। सबसे पहले आपको ये याद करना है, सपाद, सार्ध और पादोन, ये आपको याद करना है। ठीक है, आप इसको ढंग से याद करेंगे। एक बार फिर से, सपाद, सार्ध और पादोन। सवा जो है वो सपाद हो गया, साढ़े सार्ध हो गया, पौने पादोन। इसको याद करने का ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे 100 से सपाद हो गया, साढ़े से सार्ध। ठीक है, यहाँ पे 100 पे आ की मात्रा है तो सार्ध में भी आ की मात्रा है, तो सार्ध हो गया, पौने पौ से पादोन हो गया, तो सपाद, सार्ध, पादोन, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब विशेष समय का प्रयोग करते समय हमको कुछ नियमों का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, अब वो नियम क्या क्या है, ठीक है, वो नियम जो है, ये पहला जो नियम है, ये दूसरा नियम, 2 नियम है, इन दोनों नियमों को हम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि विशेष समय हमेशा सामान्य समय से ठीक पहले जुड़ता है। जो विशेष समय होता है वो हमेशा सामान्य समय से पहले जुड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5:15 दिया गया हो तो हम सामान्य समय पहले नहीं, पहले क्या करेंगे, विशेष समय जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं सवा, इसको क्या कहेंगे, अगर 5:45 नहीं 5:15 अगर यहाँ पे दिया है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 5:15। ठीक है, इसको हम 5:15 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या आया, सवा आया ना। तो पहला नियम क्या कहता है, अगर जहाँ पे सामान्य समय भी, और ये देखो, जहाँ पे सामान्य समय भी और 2 समय है ना, आप एक साथ देखिए, 5:15 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सामान्य समय क्या है, 5 है, 5 बजे, 3 बजे, जो इससे पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, 5 बजे, 3 बजे या 1 बजे या 2 बजे। ठीक है, 15 मिनट क्या है, ये है विशेष समय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5:15 कहते हैं हमेशा। ठीक है, 5 सवा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, 5:15 कहते हैं। तो हमेशा 5:15, 5:30 या पौने 5, ये चीज़ पहले जोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हमेशा इसको पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 5:15 था। ठीक है, तो अगर हम पहले इसको, अगर ये सवा नहीं रहता तो क्या होता, पंचवादने होता। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए पंचवादने दिया गया है, पर इससे पहले क्या लिखा है, सपाद, ठीक पहले जुड़ गया। ठीक है, जैसे नियम कहता है। ठीक है, तो 5:15 होगा तो सपाद पंचवादने, तो हमेशा विशेष समय को आगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5:15 था ये। ठीक है, 5:15,
तो क्या बोलेंगे, सवा को सपाद बोला और 5 को पंचवादने। इसी तरह 7:45 था, ठीक है। अब जरा इस दूसरे नियम को ध्यान से देंगे, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। देखो कि जब पौने या पादोन होता है तो हम अगली संख्या लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 7:45 था यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, बोलिए जरा। 7:45 को क्या पढ़ेंगे, 6:45 नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 6:45 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 7:45 बोलेंगे, ठीक है, 7:45 बोलेंगे, ठीक है। ये आपको कुछ बच्चों को पता है, कुछ को तो पता भी नहीं होगा अभी। तो इसको हम 7:45 बोलेंगे, तो यानी कि 8 बजने वाली है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब पादोन वाली कंडीशन आ जाती है या पौने वाली कंडीशन आ जाती है तो हम अगली संख्या जोड़ते हैं। तो 7:45 होगा तो इसको 7:45 नहीं बोलेंगे, इसको 7:45 बोलेंगे। उसी तरह अगर यहाँ पे क्या होगा, 8:45 होगा, 8:45 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अगली संख्या बोलेंगे सीधा 8:45। तो जब पौने वाली कंडीशन होती है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, अगली संख्या, ठीक है, यहाँ पे अगली संख्या क्या प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अष्टवादने, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा, ठीक है, सामान्य समय क्या होते हैं और विशेष समय क्या होता है। एक बार फिर से आप देख लेते हैं, समय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। समय 2 प्रकार का बताया गया है, विशेष समय और सामान्य समय। जो विशेष समय होता है वो 15 मिनट, जिसे हम सपात कहते हैं, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और 30 मिनट साढ़े, जिसे हम सार्ध कहेंगे, और 45 मिनट पौने, जिसे हम पादोन कहेंगे, ठीक है। और जो सामान्य समय होता है, ठीक है, जो सामान्य समय होता है उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, 1 बजे को 1 वादने, 2 को द्वि त्रे, ठीक है, चतुर पंच षठ, इस तरह से ये द्वादश तक चलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब इसमें है क्या था, एक नियम था ना, विशेष समय जो होता है वो हमेशा आगे जोड़ता है। आप जैसे आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, आगे जोड़ा, सपाद पंचवादने हुआ, ठीक है, और 7:45 को पादोन अष्टवादने। दूसरा नियम कहता है कि हम अगली संख्या का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने 8 अगली संख्या यहाँ पे प्रयोग की 7 की जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब कुछ समय है यहाँ पे, आप इनको जरा यहाँ पे इनको ध्यान देंगे। जैसे अगर 1 बजे है, ठीक है, तो 1 बजे सामान्य समय है, तो इसमें को हम सीधा लिखेंगे 1 वादनम, ठीक है। तो मैंने कहा था वादनम भी लिख सकते हैं और वादने भी लिख सकते हैं। और कहाँ पे प्रयुक्त होता है ये मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। कहीं पे हम क्या लिखते हैं, वादनम, वादनम लिखते हैं, वादनम, वादनम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वादनम, ठीक है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। तो वादनम हमेशा आप यहाँ पर नोट करें तब लिखा जाता है जब हमको समय सिर्फ नंबरिंग में, जैसे ये 1 बजे ये बताओ, 2 बजे इसको बताओ। अगर समय जब स्वतंत्र रूप से दिया गया रहता है, स्वतंत्र रूप मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये समय हमने बताना है, ठीक है। तो हम वादनम लिखेंगे स्वतंत्र रूप से। और जब किसी वाक्य के साथ जोड़ा गया, जैसे आपको आ गया पेपर में, राम डॉट डॉट आ गया और गच्छति, राम जाता है, तो आपने ऊपर वहां पे समय की जगह लिखा है, ऐसे लिखा है 2 बजे, राम 2 बजे जाता है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, राम द्विवादनम नहीं लिखेंगे, द्विवादने। तो आप ध्यान देंगे कि जब समय स्वतंत्र रूप से दिया गया रहता है, जब जो ये समय है ये स्वतंत्र रूप से दिया गया रहता है, वाक्य के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है। क्या चीज़ याद रखेंगे, जब वाक्य के साथ नहीं, यहाँ पे वाक्य नहीं जोड़ा गया इसके साथ, तो ये वादनम प्रयुक्त होगा, ठीक है। यहाँ पे वादनम, ये भी वहाँ यहाँ पे भी क्या है, वादनम है, ठीक है। अगर कभी ये वाक्य के साथ समय दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हमको परीक्षा में हमेशा वाक्य के साथ आता है, इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, आप हमेशा क्या करेंगे, वादने के साथ याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, वाक्य के साथ हमको पूछा जाता है। तो अगर अलग से आएगा, ठीक है, अगर आप सकते हैं तो कभी, तो आप वादनम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, ठीक है। और ये जैसे अब यहाँ से विशेष समय शुरू हो गया है, तो क्या है, सपाद, 1:15 है ना, तो सपाद सवा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सपाद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे संधि की गई है, सपाद 1 वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, ठीक है, सार्ध 1 वादनम, ये भी संधि है, यहाँ पे भी संधि है, ठीक है, सार्ध त्रिवादनम, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ संधि से, आप कभी कभी क्या हो, संधि नहीं कर पाओ
तो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ना लिख पाओ इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो सपाद, संधि से बचने के लिए यहाँ पे एक डैश कर दो, ठीक है, एक वादनम, ठीक है। तो सपाद एक वादनम डैश कर दो, बस हमको यहाँ को ये क्या करना, ये द और इस यहाँ पे जो संधि हो रही है इसको यहाँ पे जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको संधि से बचना है तो आप सपाद करके एक क्या कर लेंगे, डैश कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे यहाँ सार्ध, तो हमेशा आप सभी के साथ करेंगे, आपको क्या पता कहाँ पे संधि हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है, क्यों, और कुछ बच्चों को तो पता ही होगा पर कुछ को कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है। तो आप चाहे अगर नंबर ना कटे तो संधि से बचने के लिए एक डैश, विशेष समय लिखने के बाद एक डैश अवश्य कर लेंगे, ठीक है। तो ये समय था, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, तो एक बार फिर से आपको समझ आ जाएगा। इसलिए आप अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं अभ्यास, ठीक है। अभ्यास परीक्षा में आपको इसी तरह से आता है, ये उत्तराखंड बोर्ड में 2018 में आया हुआ था, ये देखो 2018 में 4 नंबर का आता है, ये काफ़ी आसान होता है। एक बार आप हम इसको कर लें तो कोई दिक्कत आगे वाले आने वाली है नहीं। एक बार हम इसको करते हैं, देखो ये देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे पेपर में जो होता है ये वाक्य के साथ आते हैं, देखो 4 वाक्य आए हैं, हमको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे हमेशा वादने आएगा, ठीक है। वाक्य आ गए तो आपके दिमाग में सीधा क्या आना चाहिए, हम क्या लिखेंगे, वादने में समय लिखेंगे। तो सबसे पहले क है, ठीक है, अजय प्रातः उठता है, ठीक है। तो 5:30 है, तो क्या कहेंगे, 30 हमेशा जो विशेष समय है यहाँ पे ये पहले आएगा, ठीक है। तो 30 को क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं, ठीक है, सार्ध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इससे लिखा नहीं जा रहा है, तो आप समझिए इसको कहेंगे सार्ध, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सार्ध। 5 को क्या कहेंगे, पंचवादने, बस हो गया। अजय प्रातः सार्ध पंच वादनम नहीं लिखेंगे, वादने लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाक्य के साथ आए हैं समय, ठीक है। जब वाक्य के साथ आता है तो हम वादने लिखते हैं, ठीक है। जब स्वतंत्र रूप से रहता है तब वादनम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ख, 6 बजे सामान्य समय है सीधे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आने वाली है नहीं, 6 बजे, तो षड वादनम, वादने, ठीक है, क्या आएगा, षड वादने, यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, षड वादने। 8 बजे सामान्य समय है, वह विद्यालय जाता है, तो कब जाता है, 8 बजे, तो 8 बजे क्या है, अष्ट वादने। सह लास्ट वाला है, ये है 3:30, ठीक है। तो विशेष समय दिया गया है, मिनट आएगा तो मतलब विशेष समय साथ में है, तो 30 को क्या कहते हैं, सार्ध कहते हैं, ठीक है, सार्ध कहते हैं। सपाद हो गया, सार्ध हो गया और पादोन हो गया, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। साढ़े होता है, साढ़े से क्या हुआ, सार्ध हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्ध, 3 को त्रिवादन, यहाँ पे डैश कर लेंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि सही है हमारा। तो देखो पहले हमने कहा था सार्ध पंच, हमने क्या कहा था इसको, सार्ध पंचवादन, तो सही है, सार्ध पंचवादन बिल्कुल सही। षडवादन है, हमसे कहा था षडवादन बिल्कुल सही। अष्टवादन ने कहा था इसको, ठीक है, ये भी हुआ, अष्टवादन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने इसे कहा था सार्ध त्रिवादन है, तो सार्ध त्रिवादन है, ठीक है। आप यहाँ पे डैश बीच में कर सकते हो, ताकि संधि तो है नहीं यहाँ पे, पर कहीं पे कभी कभी संधि हो जाती, तो आप वहाँ पे एक और अभ्यास और लेते हैं, ठीक है। ये 2016 में आया हुआ था भाई, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखो इसमें 9:30, तो 9:30 को क्या कहेंगे, 30 को सार्ध कहेंगे, ठीक है, और 9 को 9, सार्ध 9 वादन है, यहाँ पे क्या है, सार्ध 9 वादन आ जाए। 3:45, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, देखो 3:45, ठीक है। तो 3:45 होगा या 3:45, तो मैंने कहा जब पादोन आ जाता है, 45 वाली कंडीशन आती है, तो हम अगली संख्या, तो यहाँ पर सीधा 4 आप जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आप गलत नहीं हो पाएगा आपको, सीधा आप यहाँ पे पादोन आता तो आप सिर्फ यहाँ पे एक अगली संख्या ऐड कर लेंगे, तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर लिया, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे पादोन चतुर्वादन है, ठीक है। और 5:15 जब यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे, सौ को क्या कहते हैं, सपाद ना, तो सपाद पंचवादने, 8 को अष्टवादने। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो हम इसको चेक किया तो देखते हैं क्या हमारा सही था, ठीक है। तो देखिए सार्ध 9 वादन है, बिल्कुल सही। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्या आना था, पादोन चतुर्वादन है, ठीक है, पादोन चतुर्वादन है, ठीक आया। यहाँ पे संधि है, ठीक है, यहाँ पे हम डैश कर सकते हैं,
अगर आपको संधिकरण नहीं आता, सपात पंचवादन है, बिल्कुल सही। 8 को अष्टवादन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी इसमें बताया हुआ है। तो ये आपके लिए अभ्यास के लिए है, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करके आप मुझे चेक कराएंगे कि आपने किस तरह से किया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहेंगे आप। तो आज हमने घटिका समय ज्ञानम चैप्टर पढ़ा, और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।